नमस्कार, आप देख रहे हैं DKVT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपका साथी DK पांडे। आइए आपको ले चलते हैं नागपुर में RSS के मुख्य संरक्षक आखिर क्या कह दिए कि जो आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको ले चलते हैं RSS मुख्यालय विजयादशमी कार्यक्रम में, जो कि RSS के संचालक मोहन भागवत ने हिंदुओं को संगठित और RSS के सरपंच चालक मोहन भागवत ने आखिर क्या कह दिया। आखिर उन्होंने कैसा ऐसी बात कह दी कि जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि RSS एक संगठित सरकार चलाती है। RSS बांग्लादेश के हाल में हिंदुओं और हिंसक आक्रमण की घटना को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्बल और आक्रमण की घटनाओं को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्बल और असंगठित होने का मतलब अत्याचार को नियंत्रण देना है। उन्होंने एक बात में बता दिया कि अगर आप दुर्बल होते कहीं नजर आ रहे हैं, अगर आप कहीं कमजोर होते नजर आ रहे हैं, तो वहां पे जो है अत्याचार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपको उसको झेलना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के तख्ता पलट और उनके बाद भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के पीछे गहरी अंतरराष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा करते हुए मोहन भागवत ने देश के कमजोर करने वाली ऐसी ताकतों को सावधान रहने और एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष एक हिंदू धर्म देश है। पार्टी यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की है, लेकिन पार्टी के पहले अपना मानवता आता है और मानवता सबसे पहले अपने धर्म को बचाना ही सबसे बहुत बड़ी इंसानियत और मानवता होता है। उन्होंने बताया कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसक हमलों और भारत कोई गणेश विसर्जन के दौरान घटना का उल्लेख करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इसको रोकने का एकमात्र उपाय हिंदू समाज को एकजुट और सशक्त बनना है। गणेश विसर्जन के दौरान पथराव की घटना को गुंडागर्दी करार देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी गुंडागर्दी का इजाजत नहीं दिया जा सकता। भागवत ने अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं पहली बार एकजुटता का प्रदर्शन भागवत के अनुसार जो किया गया और यह एक कारण हिंसात्मक घटना को उल्लेख करती है। उन्होंने बताया कि इस तरह से देश के भीतर गुंडागर्दी को रोकने के लिए हिंदू समाज को एकजुट होकर सशक्त होना होगा। उनके अनुसार पथराव करने वाले के खिलाफ पुलिस प्रशासन के बाद में कार्रवाई करेगी, लेकिन सबसे पहले अपना और अपनी जान बचाने हमारा मातृभूमि अधिकार है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन और कानून एक तरफ है, लेकिन अपना जान बचाना और अपने परिवार को जान बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। बाद में हम पुलिस प्रशासन को देखेंगे, पहले हम अपना जान बचाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे पहले अपने जान बचाना हमारा मूलभूत अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के मूल के संप्रदाय और सहिष्णुता से, इसलिए मानव धर्म और विश्व के कल्याण हेतु सभी क्षेत्रों में भारत के हो रहे शिकायत और विकास के गति में यह एक गति अवरोधक कार्य है। मोहन भागवत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ रही साख का उल्लेख करते हुए इसके खिलाफ दुनिया की कोई ताकतों की साजिश के प्रति आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि कई देश भारत की दुनिया को बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए बांग्लादेश की तरह सरकार के खिलाफ असंतोषजनक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए समाज को मौजूदा विविधताओं को अलगाव के परिवर्तन कर आपस में टकराव पैदा करने के लिए साजिश चल रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत देश के कानून, सरकार के अन्य संस्थाओं के प्रति अंधविश्वास का वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राप्ति राजनीति अंतर नेगेटिव पॉलिटिक्स की आड़ में ऐसे तत्व अपने एजेंडा चला रहे हैं। इसी कारण कुछ दलों ने अपने स्वार्थ के आगे समाज की सद्भावना को, राष्ट्र की एकमता शोषण किया जा रहा है। स्वार्थ में समाज के प्रति सद्भावना को बढ़ाते हुए भागवत के अनुसार यह सिर्फ षड्यंत्र की कहानी है, बल्कि इसका परिणाम कई पश्चिम देश के से झेल रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि स्थापना के वर्ष पूरा होने के बाद यह एक बहुत बड़ा रुख है। उन्होंने बताया कि एकरूपता के आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर, पानी और शमशान सबके लिए खुला होना चाहिए। इस पे
किसी भी प्रकार की जातीय समृद्धि लोगों पर संस्थाओं को आपस में बैठकर सलाह निकाल लेना चाहिए। यह एक मोहन भागवत एक सबसे बहुत बड़ा कड़ा रुख जो है कि जो विपक्षी पार्टी हैं, कुछ समुदाय, मैं अपने चैनल के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने अलग समुदायों पर हमला बोलते हुए बोला कि हमारे हिंदू धर्म को संगठित होकर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने जान माल की रक्षा करने हेतु हम कोई भी कदम उठा सकते हैं और आपस में हम लोग विचार करके और बांग्लादेश जैसा ऐसी विवश घटना भारत में न हो, इससे हमको सीख लेना चाहिए। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKBT न्यूज।